अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं अमाना मॉल में आई हूं और एक अच्छी बात के साथ मैं इस शो का आगाज़ करूंगी। और वो अच्छी बात ये है कि आप लोगों को तवज्जो दें, वक्त दें, इज़्ज़त दें, लेकिन किसी से जो तवज्जो है उसकी भीख ना मांगे। कि कई लोग आपके सराउंडिंग्स में ऐसे होते हैं जिन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का बहुत शौक़ होता है, जिनको लगता है कि सारी तवज्जो, सारी अटेंशन हमें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसे नहीं बनना। हाँ, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी चार्मिंग होगी कि वाकई लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन किसी से इस चीज़ की भीख मत मांगें, किसी से एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि ये इवेंचुअली आपको नुकसान पहुंचा सकती है चीज़। तो इस शो में जो भी यंगस्टर्स आएंगे उनके साथ हम गपशप लगाएंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सानिया। सानिया क्या करते हो? मैं सीए स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस आप कर रहे हो, तो आपके फ्यूचर प्लान्स? और बीइंग एंटरप्रेन्योर। शादी का कोई प्लान है? अभी तो नहीं, सीए स्टूडेंट्स के ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। क्यों सीए स्टूडेंट्स की शादी नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मगन होते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी शादी में, कह रही हूँ, अपनी फ्यूचर में, अपने मुस्तकबिल को संवारने में ही मगन होते हैं। उनका ये प्लान होता है कि कुछ फ्यूचर में करें जाकर, लेकिन शादी भी साथ साथ ही है। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। तो मेरा तो एंटरप्रेन्योर बनने का प्लान है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसे अभी तक कोई थॉट्स आते हैं। तो अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। ओके, अभी इन्हें लगता है कि बहुत छोटी हैं, ठीक हो गया। इन चीज़ों के लिए बहुत छोटी हैं। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़, मैं आर्ट करती हूँ, पेंटिंग, स्केचेस वगैरह बनाती हूँ। सही है। एक अच्छे पेंटर की नज़र में क्या होना बहुत ज़रूरी है? वो बहुत ब्रीक बीन होता है। वो चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख रहा होता, वो उनको भी फील कर रहा होता है। उसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो बहुत सेंसिटिव होता है। एक आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? तैयार हो आप? आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? चाइना। पक्का? जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है, तो पाकिस्तान की करेंसी जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वाटर प्रूफ ही होंगे। ऐसा कौन सा पता है, किसी और को पता है या नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होता है? पता कौन सा? दोबारा? किसी और को ऐसा कौन सा पता है जो किसी को पता या नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर पता होता है? नो आइडिया। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? नहीं, ऐसा खाना पकाया है कभी आपने? क्या सबसे अच्छा क्या पकाते हैं? करेले गोश्त। करेले गोश्त, ओके। सभी आते हैं और बताते हैं कि हम बिरयानी बहुत अच्छी पका लेते हैं, लेकिन ये एक लड़की आई हैं जिनके पास वाकई कोई डिफरेंट रेसिपी है। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि सभी आते हैं बिरयानी की रेसिपी शेयर करते हैं, लेकिन इनके पास है करेले गोश्त की रेसिपी। तो अब आप शेयर करोगे या नहीं करोगे? मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। किसी से पूछ के बनाते हो? नहीं, वो मेरी पर्सनल रेसिपी। मैं नहीं चाहूँगी कि अच्छे करेले कोई और खाए। ये कैसी बात है? मतलब बड़ी एक अजीब बात है। आप अपना टैलेंट छुपा रहे हो। एक अच्छी चीज़ लोगों में बांटनी चाहिए, लाइक कुछ अच्छा बनाने आते हैं ना। करेले का एक ख़ास होता है कि उसकी कड़वाहट नहीं जाती, तो वो सबसे मेन टिप है कि मेरी मम्मा जो पकाती है उसमें तो कड़वाहट नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों के हाथों के खाए ना, तो उनमें से कड़वाहट नहीं जाती। तो उसके लिए है कि पहले उसको आप काट के उस नमक लगा के रखें और पहले उसको फ्राई कर लें। हाँ, सालन बनाने से पहले कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं तो पहले उसको फ्राई कर लें, तो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाए। ये एक टिप है जो कि मुझे भी पता ही थी। आप सोच रहे थे कि पता नहीं। नहीं, सबको नहीं पता होती, क्योंकि वाकई ऐसा है कि कई लोगों के करेले जब हम खाते हैं पके हुए हाथ के, तो उनमें कड़वाहट होती है जो कि अमूमन बच्चों को पसंद नहीं आती। वो करेले पसंद इसलिए नहीं करते कि मामा इसमें कड़वाहट है और मैं नहीं खाऊंगी, इस तरह की बात है। लेकिन हाँ, करेलों को छोटे छोटे काट के उसमें बहुत ज़्यादा नमक लगा के फ्रीज़ कर दिया जाए और बाद में उन्हें फ्राई किया जाए अच्छे से धोने के बाद, तो उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। कोई घरेलू टोटका आप शेयर करना चाहें? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।
व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना। सनम। सना। सना, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हो आप? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज़बरदस्ती। शादी का दिल करता है, शादी का कोई प्लान है, या आप या आपके घर वाले कहते हो नहीं हमने तो इसकी शादी कर देनी है? नहीं। क्यों? उन्हें कोई फिक्र नहीं है बच्ची की शादी की है, वो कहते हैं बस फ्यूचर पे अपनी तवज्जो दे, कुछ बन जाए। कई लोगों की इस तरह की सोच होती है। नहीं, मतलब उनको फ्यूचर पे है कि मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो शादी के बाद पढ़ लिख लो ना, इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर शादी भी हो जाएगी। ये नहीं मसला आता कि जब लड़की बहुत पढ़ती रहती है और एज गुजरती जाती है, कई लोगों का ये है कि नहीं नहीं शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए, शादी पहले होनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब पढ़ लिख जाओ ना, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो एज कोई भी नहीं पूछता कि लड़की कमाती है ना, तो फिर मैटर नहीं करता कि उसकी एज कितनी है। सही है, सभी इज्जत करते हैं। ससुराल वाले के जहन में भी एक जो है वो रोब सा होता है कि हाँ हमारी बहू एक काम करती है। एज बस उसकी देखी जाती है, मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है या जो कमा नहीं रही, बस उसके साथ मसले होंगे, वरना तो मसला नहीं है। सही है। आपसे मैं एक और सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपकी हॉबीज़ कौन सी हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट, और मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और बैडमिंटन। तो ये आप डेली करती हैं? आपको लगता है वक्त के साथ साथ जैसे सब बड़े हुए हो बचपन से, कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपकी हॉबीज़ में चेंज आया है? बहुत ज़्यादा। क्या पहले क्या था, अब क्या है? मतलब पहले बहुत ज़्यादा टाइम देते थे इन चीज़ों को, और अब यह है कि हॉलीडेज़ पे या फिर जब एग्ज़ाम्स के बाद आप फ्री हो जाते हो तो उस टाइम, अब इसलिए पहले तो रेगुलरली था ना कि आप करते रहते थे, स्कूल के साथ टाइम होता था, अब नहीं होता। सही है। बचपन में ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है इन चीज़ों के, लेकिन जो जो बड़े होते जाते हो आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और आप उस तरह से टाइम नहीं दे पाते हो। अच्छा मुझे बताओ कि आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट तो आर्ट एंड क्राफ्ट ही है, और उसके अलावा कुकिंग या सिंगिंग थोड़ी बहुत बस। सिंगिंग, कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, दैट्स रियली गुड। बैडमिंटन पसंद है। बैडमिंटन भी पसंद है, बच्ची बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। राइडिंग। ओके, बाइक भी चला लेते हो? तो कभी बाइक लेके निकले हो घर से बाहर? स्कूल टाइम से निकल रही हूँ। स्कूल टाइम से, ओके। तो ये भी एक टॉपिक ऑफ डिबेट है कि लड़कियां इस तरह जो बाइक लेके निकलती हैं उनको भी कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप सर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि वाकई पाकिस्तान जैसे माशरे में, इस जैसे शहर में रहते हुए आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी कभी? बहुत ज़्यादा। अननोन्स तो दूर की बात है। बैकलैश लोगों की तरफ से, फैमिली की तरफ से? हाँ, अननोन्स तो कम, लेकिन जो जानने वाले होते थे स्कूल के फेलोज मेल लड़के, तो उनका होता था कि मतलब ये इसने निकलना है साइकिल पे या बाइक पे, तो हम वो मतलब इसके साथ रेस लगानी है, हमने इसको हराना है, तो मतलब मैं उनको हरा देती थी। इसलिए तो एक शुगल का था ना कि वो सीरियसनेस में था, मतलब सीरियसनेस में उनका ये होता था ना, ईगो, मतलब कि वो हमसे आगे कैसे चली गई, उनको होता था कि इसको हराना है। देखें इनका कहना है कि जो अनजान लोग हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन अपने स्कूल फेलोज जो थे वो भी इन्हें जो थे बुली करना ही कह देते इस चीज़ को कि आप एक लड़की है बाइक लेके निकल रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं है, आप कह रहे हो कि हम इससे ज़्यादा जल्दी आगे जाएंगे। भाई चले जाओ आगे, जा रहे तुमने। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि रेसिपीज़ आप खाना अच्छा पका लेते हो, तो अभी कौन सी शेयर करोगे? मतलब जो मैं सबसे अच्छी बना लेती हूँ, चिकन कढ़ाई। पूरी रेसिपी बतानी है? अच्छा, सबसे पहले आपने मतलब ऑयल लेना है, उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ब्राउन कर लेना है हल्का सा, और उसके बाद आपने उसके अंदर चिकन डाल के ना फ्राई कर लेना है। जब वो फ्राई हो जाएगा उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल आपने निकाल देना है, और आपने टमाटर पेस्ट करके वो उसके अंदर डालने हैं, और फिर आपने ना एक मतलब स्पाइसेस की नहीं मतलब तैयार कर लेनी है, उसके अंदर सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, धनिया, सूखा धनिया, ये सारा कुछ नमक वगैरह डाल के मिक्स कर लेना है, और फिर 2 चम्मच वो डालना है उसके अंदर, और थोड़ा सा दही डाल लेना है। जब वो थोड़ा सा मतलब बन जाए उसकी कड़ी, तो एंड पे आप ना उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला छिड़क के ना उसको दम रख दो, फिर जब आप खोलोगे तो वो रेडी होगा। आपसे भी एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? ऐसा कौन सा पता है, किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होता है? ऐसा कौन सा पता है जो किसी को नहीं पता लेकिन हमें ज़रूर पता होता है? एक दफ़ा फिर से। ऐसा कौन सा पता है जो किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होता है? ऐसा कौन सा पता है जो किसी को पता हो लेकिन हमें ज़रूर पता है? अपने घर का पता।
यस, बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने, ज़बरदस्त। चलिए फिर अब इसी खुशी में एक गाना सुनाइए। थोड़ा सा आता है। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। ज़बरदस्त, अच्छा गाया है। ओके, तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें इन्होंने शेयर की हैं। सिटी 42 की तरफ से एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं ब्रेक से वापस आऊँगी और लोगों के साथ चिट-चैट करूँगी। उनसे एक सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा पता है, किसी को पता होता है या नहीं होता? For you, I would have done whatever, and I just can't believe we're together, and I wanna play cool, girl, I'm losing you. सूजी और मैदा और हमारे पास इलायची का पाउडर, बादाम का पाउडर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और घी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्टली हम लोग मैदे और सूजी को पहले वो कर लेंगे, छान लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका पाउडर यूज़ करना है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं। वो ये है, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जैसे कि जनरेशन गैप भी आ जाता है, और जो जनरेशन हम बड़े होते जाते हैं, जो यंग जनरेशन है, आजकल की जो जनरेशन है, जो पिछली जनरेशन गुजरी हैं, उनमें कोई ना कोई चेंज आता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। लोगों से पूछेंगे कि क्या डिफरेंसेस आए हैं। आइए चलते हैं लोगों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ैफ़र। आपका? जी, आपका नाम? मोहम्मद ज़ैफ़र। क्या करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हो, ठीक है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सीए। सीए, बस जॉब करनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, लड़के लड़कियाँ, यंगस्टर जो होते हैं, ज़ाहिर है एक टाइम आता है शादी का, आपके नज़दीक लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए शादी की ठीक उम्र क्या है? आई थिंक कि जब वो अडल्ट हो जाएं, जब वो मतलब 18 ईयर्स के हो जाएं, जैसे हमारे लॉ में है कि वो अगर जितने भी हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि इतने साल के वो अडल्ट हो जाएं, इतने साल में उनकी शादी होनी चाहिए, तो उन्हें कर लेनी चाहिए। तो मैं अपनी मेरी जो राय है वो ये है कि जब इंसान अपना स्टैंड ले ले, अपना करियर बना ले, फिर उसे शादी करनी चाहिए। लड़कियों के भी और लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए सेम आप सोचते हो? जी। सही। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, उसके अलावा मैं म्यूज़िक सुनता हूँ बस। आपको लगता है आपकी बचपन से अभी तक आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें कोई चेंज आया है, या पहले जो आपकी हॉबीज़ थी वो अब नहीं रही, या उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे? जी बिल्कुल। पहले मैं फ़ुटबॉल खेलता था, फ़ुटबॉल मैंने काफ़ी टाइम खेला है, उसके बाद फ़ुटबॉल छोड़ के अब क्रिकेट खेलता हूँ। और इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल के लोगों की, अवाम की, जनरेशन की, आपको सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है, बड़ों की भी और छोटों की भी? मेरी मैं किसी को मतलब ऐसे नहीं कहता कि मुझे उनकी ये चीज़ बुरी लगती है, तो ओवरऑल किसी एक बंदे का नाम तो नहीं ले रहे, थोड़ा सा आगे आइए। यस, बस ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक बंदी को टारगेट नहीं किया जा रहा। ओवरऑल जैसे जनरेशन है आजकल की, उसमें आपको क्या लगता है कि वो कहाँ लैग कर रही हैं, कौन सी चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है, या कौन सी चीज़ें हैं जो पहले बेहतर थी अब नहीं हैं? लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। वो मतलब बाकी वो एक्टिविटीज़ को छोड़ के वो अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, अभी भी लगे हुए होंगे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि लिमिटेड रखें इस चीज़ को,
तो वो सबके लिए सही है। आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी जो करेंसी है वो वाटर प्रूफ है? करेंसी वाटर प्रूफ है? ये पाकिस्तान में 75 का नोट नहीं है, वो वाटर प्रूफ नहीं है। आई डोंट नो। डॉलर? क्या शेयर करोगे, गाना गा लेते हो? जी। ज़बरदस्त, कौन सा सुनाओगे? जस्टिन बीबर का सुनाओ। Oh, for you I would have done whatever, and I just can't believe we're together, and I wanna play cool, girl, I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces, baby fix me, and just take me till you wake me from this bad dream. Going down, 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 and I just can't believe my first love won't be around when I'm like, baby, 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 no, I'm like, baby, 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 oh, I'm like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine. बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महामिश त्याग। क्या करते हो? मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में? मैं एक्चुअली मैं अभी कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, आईटी कर रही हूँ। आईटी सेकंड सेमेस्टर में हो। ओके, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है लड़के लड़कियों की शादी की सही राइट एज क्या है? राइट एज जब वो लोग सेटिस्फाई हो कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जब उन्हें लगे कि शादी करनी चाहिए तब? फैमिली वाले पुश करते हैं और फिर शादी तो हो ही जाती है एक एज में आके, 20+ या 20। लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो कि पेरेंट्स की तरफ से है, आपके फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि जब आप लड़का लड़की दोनों को लगे कि हाँ शादी करनी चाहिए, दोनों तरफ से राज़ी हो तो ही शादी करनी चाहिए, किसी पे भी बर्डन नहीं डालना चाहिए। अगर किसी एक पे बर्डन डालते हो मीन्स कि आप दूसरे की लाइफ को जो है ख़राब कर रहे हो। आपको क्या लगता है पिछली जनरेशन्स में और अब की जो नस्लें आ रही हैं जनरेशन में, वो क्या एक बिग डिफरेंस देखने को मिल रहा है? अभी आज की जनरेशन ये है कि आजकल सबको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का किसको एहसास नहीं है। पहले की जनरेशन को पता होता था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, और आज की तो जनरेशन अपने आप को ख़राब कर रही है इन चीज़ों में, सोशली एक्टिव होकर। सोचते आपको लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है? आप मॉडर्निज़म ज़्यादा आ गया है, आप ज़्यादा अवेयर हो चीज़ों से, लेकिन ये उन पे डिपेंडेड है। अब जैसे इंटरनेट है वो लोगों को ख़राब भी करता है और वो एक्चुअली में बेनिफिट भी बहुत देता है, लेकिन ये उस पर डिपेंडेड होता है कि वो उसको किस तरह यूज़ करता है। उस चीज़ को नुकसानदेह नहीं कह सकते, उसके इस्तेमाल को कह सकते हो कि आप कर किस तरह रहे हुए। वो भी वही बात आ जाती है कि आखिर में मसला हम में ही आता है। आप किसी भी ऐप को वो ये नहीं कह सकते कि वो ऐप ही गलत है, वो चीज़ ही गलत है, आप उसका इस्तेमाल भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बस इंसान को यूज़ करने का तरीका नहीं आता होता। वो उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे फ़ायदा भी उठा सकता है। सही। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तैयार हो? जी। क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा जानवर है जो आवाज़ नहीं निकालता? ऐसा भी कोई जानवर होता है? नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं। ऐसा कौन सा पता है, किसी को पता है या नहीं पता? आपको ज़रूर पता होता है। घर का पता। बिल्कुल ठीक आंसर किया इन्होंने। क्या शेयर करोगे, टैलेंट्स क्या हैं आप में, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक्चुअली मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ, लाइक हॉबी में। आपकी हॉबीज़ कुकिंग करना है, तो अभी कौन सी आप रेसिपी शेयर करोगे? रेसिपी आप जो बोलें वो बता देंगे। अब आप कुकिंग करते हो, आप ही नई नई रेसिपी से गुजरते होगे, आपके हाथ से गुजरती होंगी, आपको पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिफरेंट लगी है कि हाँ ये मैं अच्छा पका लेती हूँ, मुझे लगता है दूसरों को भी ऐसे पकाना चाहिए? एक्चुअली सबका अपना अपना टच होता है खाने में, स्पेशली सबको अपने अपने तरीके से खाना बनाना पसंद होता है, मुझे अपने तरीके से पसंद है। वही तो बताइए रेसिपी, मीठे की बता दीजिए। मीठे में आप सबसे अच्छा क्या पका लेते हैं? मीठे में केक बेक, कुकीज़, बिस्किट्स। कोई टिप्स थे इस हवाले से, केक आप कैसे बेक करती हैं? डिटेल में रेसिपी तो सबको ही मालूम है, बट मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, बस मेजरमेंट अगर ठीक होगी तो आपका केक, बिस्किट, आपका सब कुछ ठीक से बेक होगा। रेसिपी बताइए ना।
मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ यस, यहाँ पे लोग आते हैं, वो रेसिपीज़ बताते हैं, लोगों को हेल्प मिलती है। मे बी कहीं लोग लैग कर रहे होते हैं किस चीज़ में, तो वो उन्हें हेल्प हो जाती है। जो इस वक्त शो देख रहे हैं उन्हें कुछ सीखने को मिल जाता है। अब काम तो बहुत लंबा है, अब डिटेल में मैं किस तरह बताऊँ? कि आप कैसे करती हैं, कौन सी चीज़ लेती हैं आप? सबसे पहले बताइए कौन सा केक बताने लगी हैं, किस टाइप का केक है, देन उसकी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी भी पूरी बताऊँ? एक्चुअली भी रिसेंटली मैंने नान खटाई बनाने सीखे हैं न्यूली, तो उसके लिए हमारे पास सूजी और मैदा और हमारे पास इलायची का पाउडर, बादाम का पाउडर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और घी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्टली हम लोग मैदे और सूजी को पहले वो कर लेंगे, छान लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका पाउडर यूज़ करना है, वो डालें। सेकेंडली उसके बाद आपने ये करना है कि घी और पाउडर शुगर को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड जब तक वो फ्लफ़ी नहीं हो जाता। जब आप उसको फ्लफ़ी बना लेंगे तो आपने इन सब मिक्सचर को मिक्स कर लेना है, और आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपने हाफ टीस्पून डालने हैं, और जब आपका ये मटेरियल तैयार हो जाएगा तो फिर आपने ऐसा करना है कि उसको स्टे के लिए रख देना है, और उसके बाद आपने उसको शेप्स देनी है। बट एक बात का ये ख्याल रखना है कि घी ज़्यादा ना हो कम ना हो, मेजरमेंट के हिसाब से आपने कितना मैदा और कितनी आपने सूजी डाली है। सही, रेसिपी इन्होंने मेरे कहने पे, मेरी फरमाइश पे बताई है। इनके लिए गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से, बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर है, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। वीवर्स, हमारा प्रोग्राम में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, चैट करूँगी, लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी। लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सोना। सोना क्यों? बहुत नींद आती है। तो घर के काम फिर कौन करता है अगर आप सोते रहते हैं? वो उठ के कर लेती हूँ। क्या क्या काम करते हो घर के? क्या किन कामों में मम्मा के हाथ बिठा? किचन में ज़्यादा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं। अमाना मॉल में बड़ी आवाम आई है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं। कुछ जो भी यंगस्टर्स आएंगे, बच्चे आएंगे मेरे शो में, उनसे मैं ये पूछूंगी कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, शादी का प्लान क्या है, उन्हें क्या लगता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए शादी की सबसे बेहतर एज कौन सी है। देखते हैं उनके ख्यालात क्या है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? फातिमा। क्या करती हैं आप? मैं वाइफ हाउस सभी क्यूट सी बेबी आपकी है, क्या नाम है इसका? हानिया। हानिया के आपने कान छिदवा दिए, दर्द नहीं हुआ? आपको दर्द नहीं हुआ? बहुत दर्द हुआ था, रोई थी, लेकिन बस उसी टाइम ही रोई थी, उसके बाद ठीक हो गया। सही। वेल लग बहुत क्यूट रही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? पीछे ऐसा कौन सा पता है जो किसी और को पता है या नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होता है? नाम ऐसा पता जो किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होता है। पता लीफ। क्या शेयर करेंगी? कोई टैलेंट है आप में? खाना पका लेती हैं आप? जब आपकी शादी हुई थी तो सबसे पहले एक रिवायत होती है कि लड़की ने कुछ ना कुछ मीठा अपने ससुराल में पकाना होता है, ठीक है? आपने क्या पकाया था? ट्राइफल। ज़रा रेसिपी शेयर कीजिए। नहीं करेंगे शेयर? क्या शेयर करेंगे? आप बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है। अच्छा, फ़ोटोज़ लेने का शौक़ है, खुद की या दूसरों की? खुद की भी और दूसरों की भी। अच्छा, वैसे आप कोई देसी टोटका, कोई एक अच्छी बात नहीं शेयर करोगे लोगों के साथ जो इस वक्त आपको देख रहे हैं?
खुश रहें और दूसरों को भी खुशी से जीने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नविश। क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। आपका नाम बहुत प्यारा है, क्या मतलब क्या है आपके इस नाम का? आबे कौसर। आबे कौसर, ज़बरदस्त जी। मुझे बताओ कि आप पढ़ रहे हो तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? शादी। शादी, हाँ, शुक्र है कि किसी ने तो असलियत बताई है। सभी लड़कियों का दिल होता है, लेकिन कई इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होती। जी। आपके कोई रिश्ता देखा घर वालों ने? नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है, लड़के और लड़कियों अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों के लिए सबसे बेस्ट एज कौन सी है शादी? जब मैच्योर हो जाए। मैच्योर इंसान कब होता है, कब लगता है कि हाँ अब शादी? अब जैसे कि आपने कहा कि आपको शादी का शौक़ है, शादी के बाद की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो उठाने के लिए आप तैयार हो, रेडी हो, खुद को समझते हो हाँ ये मेरे लिए आसान है? नहीं। फिर शादी का शौक़ इसलिए है? स्टडी करने में दिल नहीं ना करता। लड़कियों को मेनली शादी के इसलिए भी दिल करता है कि फैंसी ड्रेसेस, लहंगा, ज्वेलरी एंड ऑल, यस, ये सब मिलता है। ठीक है जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैच्योर हो तो शादी करनी चाहिए। मैच्योरिटी इंसान में कब आती है? कि क्या उसकी आदतें ऐसी हो जाती हैं, उसकी बात करने का तरीका ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ी बड़ों वाली बातें शुरू कर देते हैं, समझदार बातें करने शुरू कर देते हैं? जी। इस तरह आप बोलिए ना, मैं ही बता रही हूँ, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अच्छा, पिछली जनरेशन्स में और अब की पेरेंट्स की भी अगर बात कर ली जाए और यंगस्टर्स की भी बात कर ली जाए, क्या चेंज, क्या डिफरेंस बड़ा क्या देखने को मिला है? अब के पेरेंट्स थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, पहले कितने ज़्यादा नहीं थे। और बच्चे भी हो गए हैं। हो गए हैं, मॉडर्न ज़्यादा फैले थे। मॉडर्न ज़्यादा हो गए हैं, बस मॉडर्न ज़्यादा हुए, ये चेंज आया है। ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सोना। सोना क्यों? नींद आती है। तो घर के काम फिर कौन करता है अगर आप सोते रहते हो? वो उठ के कर लेती हूँ। क्या क्या काम करते हो घर के, क्या किन कामों में मामा के हाथ बिठाते किचन में ज़्यादा। हो? कौन से काम कर लेते हो? खाना कौन सा पका लेते हो? अच्छा, बिरयानी रेसिपी बताओगे? नहीं बताओगे, क्यों? नहीं, मम्मा बताती रहती है और साथ बनाती रहती हूँ। वैसे नहीं आती, मम्मा बताती हैं तो आप बनाती हैं। गाना गा लेते हो? देसी टोटके तो करते होगे, अब ये मत कहो, बालों के लिए, स्किन के लिए कौन से ज़्यादा करते हो? कोई एक नहीं, बताओ, जितने भी करते हो सब बताओ। मैं बेसन में दूध डाल के, शहद डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के लगाती हूँ। कहाँ पर? फेस पे। उससे क्या फ़ायदा होगा? स्किन ग्लो करती है। करती है वाकई? कोई मॉइस्चराइज़र की, किसी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी नेचुरल ग्लो करती है स्किन वाकई? जी, मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। दूध में शहद और बेसन, शहद, हल्दी, बेसन जी लगाइए, अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाइए। अच्छा जी, चलिए मुझे बताएं कोई अच्छी बात अगर आप शेयर करना चाहें। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। हाँ, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पे आप खुद को मारने लग जाते हो, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पे आप तालियां बजाने लग जाते हो? अच्छा, इस तरह का आंसर। एक और सवाल पूछती हूँ, ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? हिंट। बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं, बचपन में, बड़े भी खेलते हैं। रे से नाम बनता है उसका। चलिए जी, कोई बात नहीं, एक अच्छे से मैसेज से आपके इस बात का, गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अच्छा मैसेज दो, कोई और टोटका बताओ देसी। आपने स्किन के लिए तो बताया, बालों के हवाले से कुछ बताइए। मैं बालों पे एलोवेरा लगाती हूँ और प्याज का पानी। प्याज का पानी? स्मेल नहीं आती? चले जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने एक आंसर भी ठीक दिया है, एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट हम पर सिटी 42 की जानिब से है, ताकि हमारी टीम का हिस्सा बन सके। लीजिए, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? AR भट्टू। क्या करते हो?
मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं 10 में मैट्रिक कर रहा हूँ। मैट्रिक कर रहे हो। आप मुझे बताओ कि पिछली जो नस्लें अभी गुजरी हैं और आजकल के जनरेशन में क्या एक डिफरेंस मेन आपको नज़र आ रहा है? जो पिछली नस्लें थी उसमें और आज की नस्लें में ये हैं, जो हमारे अब के माँ बाप हैं वो लास्ट माँ बाप हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि जो आज के माँ बाप हैं वो हमको गुड बाय करके भेजते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ करके भेजते हैं, उनका ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं है। जो आज के माँ बाप होंगे इस टेक्नोलॉजी के, उनका होगा कि वो मोबाइल की तरफ लगे होंगे, वो अपने बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कर सकेंगे। जी, सिर्फ ये फ़र्क आपको लगता है पेरेंट्स के अल्लाह हाफिज़ वाला? दीन पे जाता है सारी बात। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो एक राइट एज आपको लगता है लड़का और लड़की की शादी की, लाइक आप यंग होते हो तो आपको क्या लगता है शादी की सही एज क्या है लड़के के लिए लड़की के लिए? लड़के की जो 16 साल, लड़की की 15-16 साल, वो हद लड़का 17 साल का हो जाए जो हमारा कुछ बने नहीं होते, ये छोड़ें। आप बताएं कि अगर आप स्टैंड नहीं हो, आजकल 17 साल की उम्र में कौन स्टैंड है, तो तब शादी कर लेनी चाहिए। आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? घर के हालात हमारे हैं, मतलब कि थोड़े उस टाइप के हैं, ख़राब हैं, फिर कर सकते हैं, ठीक है। अगर घर के हालात ठीक हैं, लड़का ठीक है, फिर थोड़ा आगे करना चाहिए। अच्छा जी, क्या शेयर करोगे आप में टैलेंट्स क्या? मेरे अंदर टैलेंट से तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हैकिंग किया। एक्टिंग कर लेते हो? हैकिंग। अच्छा, हैकिंग कर लेते हो। अच्छा जी, क्या क्या हैक किया अभी तक? अभी तक तो मैं ये चीज़ आपको बताना नहीं चाह रहा इस चीज़ पे, ठीक है। तो वैसे मैंने बहुत कुछ किया, क्योंकि ये आपने टीवी शो पे चलाना है, इस वजह से मैं बता नहीं सकता। बता तो यही है आपने। वैसे मैं आपको बेसिक बता दूँ, मैंने जिनका भी मदद ही किया आज तक, जैसे मुझे किसी का मोबाइल गुम गया है, मैंने उनका मोबाइल उनको ढूंढ के दिया है, ठीक है। और उसके अलावा किसी का मोबाइल गुम गया, उसका गूगल अकाउंट वगैरह नहीं पता चल रहा, मैं उसका गूगल अकाउंट उसको दे देता हूँ, वापस निकाल के दे देता हूँ। मेरा टैलेंट है ये तो। अच्छा जी, साथ में मैं इसके अलावा हमारी अपनी कंपनी है जी, तो उसका भी मैं काम करता हूँ। सही। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? अभी तक तो मैंने करेंसी तो नहीं है, वैसे डॉलर है वाटर प्रूफ। नहीं नहीं, पाकिस्तान की करेंसी है ये 75 का नोट, वो वाटर प्रूफ है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी गेम है, ऐसी कौन सी, नहीं अमेरिका नहीं है, ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? पीछे रहने वाला जीत जाता, खरगोश, कछुआ और खरगोश, पीछे रहने वाला जीत जाता है। गाना सुनाओगे? गाना सुना देता हूँ। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत पे मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाए सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुझको, जैसे कि पैर ज़मीनों को, हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मुहब्बत हो ना हो, कल मुझसे मुहब्बत हो ना। बस ये ज़बरदस्त। सिटी 42 की तरफ से एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पे आप खुद ही को मारने लग जाते हैं? मच्छर के काटने पे आप ऐसे करते हो। ऐसा कौन सा पता है? किसी को पता है या नहीं पता? आपको ज़रूर पता होता है, वो है आपके घर का पता। और ऐसी कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? रस्साकशी। और ऐसी कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? वो है ऑस्ट्रेलिया। एक आखिरी सवाल जो मैंने पूछा था, ऐसा कौन सा जानवर है जो कुछ नहीं बोलता? वो है जिराफ।
तो ये सवालात के जवाब आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।